क्या आप यकीन करेंगे कि जिस चेहरे की सिर्फ एक झलक पाने के लिए कभी लाखों लड़कियां खून से खत लिखती थीं, आज उसे भरे बाजार में लोग मुड़कर भी नहीं देखते? कैसे उस सितारे के एक गलत फैसले ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया और कैसे उस सुपरस्टार को अपनी शोहरत गंवाकर, अपनी पहचान छिपाकर ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन धोने पड़े। दोस्तों, अभी के समय सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। मुंबई के वर्सोवा इलाके की खस्ताहाल और टूटी फूटी सड़कों पर एक आम सा दिखने वाला आदमी पैदल जा रहा था, जिसके बाल कंधों तक बिखरे हुए थे, जिसने क्रीम कलर की टी शर्ट और डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। उसके कंधे पर एक भारी बैकपैक था और हाथों में वह अपना बड़ा सा सूटकेस खुद घसीट रहा था। और इंटरनेट पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो दर्शकों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि क्या यह सच में वही इंसान है जो एक जमाने में बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। असल में ये कोई आम राहगीर या मजदूर नहीं था, ये वो इंसान था जिसके नाम का डंका कभी पूरे भारत देश में बजता था। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जिसके एक खास हेयर स्टाइल को पूरे भारत के युवाओं ने पागलों की तरह कॉपी किया था। मैं दुनिया भुला दूंगा। यह कहानी है बॉलीवुड के असली और सबसे पहले ओवरनाइट सुपरस्टार राहुल रॉय की, जिनके पतन और गुमनामी की दास्तान किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बॉलीवुड में आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई भी सितारा सालों तक स्टूडियोज के धक्के खाने, सैकड़ों रिजेक्शन झेलने, कड़े ऑडिशन देने और जूतियां घिसने के बाद ही पर्दे पर नजर आता है। लेकिन राहुल रॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सफलता उनके दरवाजे पर खुद चलकर आई थी और किस्मत ने उन्हें खुद चुना था। समय का पहिया थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 9 फरवरी 1968 के उस दिन जब बंबई, जो आज का मुंबई है, में दीपक रॉय और इंदिरा रॉय के घर राहुल का जन्म हुआ था। राहुल का सिनेमा, थिएटर या एक्टिंग की चमक दमक वाली दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनका सपना फिल्मों में आना बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे और रैंप पर चलना चाहते थे। किस्मत का ताना बाना देखिए कि उनकी मां इंदिरा रॉय एक मशहूर मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखा करती थीं। एक दिन इंदिरा रॉय ने एक ऐसा दमदार लेख लिखा जो उस दौर में काफी वायरल हुआ और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। इस लेख को बॉलीवुड के बहुत मशहूर, बेबाक और दिग्गज फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने पढ़ा। भट्ट साहब इस लेख की गहराई से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उस लेखिका से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला कर लिया। इंदिरा रॉय और महेश भट्ट के बीच ये औपचारिक मुलाकात मुश्किल से 20 मिनट ही चली होगी। ड्राइंग रूम में दोनों बैठे थे, तभी उनकी नजर राहुल रॉय की फोटो पर गई जो दीवार पर टंगी हुई थी। महेश भट्ट ने पूछ लिया कि ये कौन है। तब इंदिरा ने बताया कि वह उनके बेटे हैं। महेश भट्ट को राहुल इतने पसंद आए कि उन्होंने उनको लॉन्च करने का मन बना लिया। इंदिरा से पूछा कि राहुल क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वह मॉडलिंग करते हैं। इतना सुनते ही वह बोल पड़े कि इन्हें वह जल्द ही फिल्मों में लाएंगे। भट्ट साहब ने बिना कोई समय गंवाए उसी वक्त राहुल को अपने घर बुला लिया। राहुल और महेश भट्ट की वह ऐतिहासिक मुलाकात सिर्फ 4 से 5 मिनट की ही रही होगी। उस चंद मिनटों की छोटी सी बातचीत में महेश भट्ट ने एक दीवानगी भरी प्रेम कहानी का पूरा खाका राहुल को सुनाया। राहुल, जिन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने केवल अपनी मां के कहने पर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस फिल्म के लिए हाँ कर दी। न कोई एक्टिंग की क्लास ली गई, न कोई कड़ा ऑडिशन हुआ और न ही वर्षों का कोई कड़ा स्ट्रगल किया गया। साल 1990 का वह दौर था जब बॉलीवुड में सिर्फ एक्शन और मारधाड़ वाली फिल्मों का ही बोलबाला था। ऐसे में देश भर के सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस की पूरी व्याकरण और गणित ही बदल कर रख दी। महेश भट्ट के शानदार निर्देशन में बनी इस रोमांटिक फिल्म का नाम था आशिकी। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जैसे दो बिल्कुल अनजान और फ्रेश चेहरों को लेकर बनी इस फिल्म ने देश में ऐसा बवंडर ला दिया जिसमें सब कुछ उड़ गया। नदीम श्रवण के जादुई संगीत से सजे फिल्म के गानों धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सांसों की जरूरत है जैसे ने हर गली, हर चौराहे, हर घर और हर प्रेमी के दिल में तहलका मचा दिया। ऑडियो कैसेट खरीदने के लिए म्यूजिक दुकानों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगने लगी, जो उस दौर में एक अजूबा था। आशिकी का सुरूर और जादू लोगों के सिर चढ़कर कुछ ऐसा बोला कि यह फिल्म लगातार 6 महीनों तक हाउसफुल बोर्ड के साथ थिएटर्स में शान से लगी रही। इस एक अकेली फिल्म ने राहुल रॉय को रातों रात देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार और युवाओं की धड़कन बना दिया। शोहरत का आलम यह था कि राहुल अपने ही घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उनके घर के बाहर उनके फैंस की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग जाता था। लड़कियां उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर दिन रात डेरा डाले रहती थीं और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता था।
उस दौर में मीडिया और लोग यह तक कहने लगे थे कि राहुल रॉय का स्टारडम सलमान खान और आमिर खान से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, और शाहरुख खान तो तब तक इंडस्ट्री में ढंग से आए भी नहीं थे। लेकिन इस ऐतिहासिक सफलता और बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने वाली इस मेगा फिल्म के पीछे का एक सच ऐसा है जिसे सुनकर आज भी लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। रातों रात पूरे देश के नेशनल क्रश बने राहुल रॉय को इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए फीस के तौर पर 30,000 रुपए मिले थे। लेकिन उस वक्त 22 साल के उस मासूम लड़के के लिए पैसों से ज्यादा अहमियत उस अंधी और बेतहाशा शोहरत की थी जिसने उसके दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। वह एक ऐसा खुदा बन चुका था जिसकी पूजा हर भारतीय युवा कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि सफलता जब बिना मांगे, बिना किसी कड़े संघर्ष के और बहुत अचानक मिलती है, तो वह अपने साथ असुरक्षा, डर और खोखलेपन का एक बहुत बड़ा सैलाब लेकर आती है। राहुल रॉय के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आशिकी की इस भारी सफलता के बाद राहुल रॉय के घर के बाहर देश के सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं, डायरेक्टर्स और फाइनेंसरों की लंबी कतार लग गई। हर कोई बस उन्हें अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था और उन्हें एक साथ 60 फिल्मों के ऑफर मिल गए। लेकिन यहाँ राहुल की कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है। आशिकी की रिलीज के बाद फिल्म तो 6 महीने तक हाउसफुल चल रही थी, लेकिन हकीकत में राहुल रॉय के पास कोई नया काम नहीं था। वह घर पर बिल्कुल खाली बैठे थे। अचानक मिली उस अपार और पागलपन भरी शोहरत के बीच जब कोई उभरता हुआ अभिनेता घर की 4 दीवारी में 6 महीने तक खाली बैठता है, तो उसके दिमाग में एक गहरा डर पैदा होने लगता है कि कहीं यह सब एक सपना तो नहीं, कहीं यह शोहरत पानी के बुलबुले की तरह फूट तो नहीं जाएगी। अगर कल मुझे किसी ने काम नहीं दिया तो मेरा क्या होगा। इसी खालीपन की भयंकर घबराहट और इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो जाने के खौफ ने राहुल से एक ऐसा आत्मघाती और विनाशकारी फैसला करवाया जिसने उनके उभरते हुए करियर की नींव में ही बारूद बिछा दिया। डर और जल्दबाजी के उस भंवर में फंसकर उन्होंने महज 11 दिनों के अंदर उन 60 में से 47, कुल मिलाकर 49 फिल्में एक साथ साइन कर लीं। यह एक ऐसा पागलपन भरा रिकॉर्ड है जिसे आज तक बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सुपरस्टार तोड़ नहीं पाया है। राहुल रॉय अब एक इंसान से मशीन बन चुके थे और वह एक दिन में 3-3 शिफ्टों में लगातार काम करने लगे थे। गजब तमाशा, सपने साजन के, फिर तेरी कहानी याद आई से, गुमराह, नसीब, अचानक, प्यार का साया जैसी दर्जनों फिल्में उनके खाते में जुड़ गईं। लेकिन सिनेमा सिर्फ एक सुंदर चेहरे से नहीं बल्कि मजबूत कहानी से चलता है। दर्शक जब सिनेमा घर में जाते तो वे हर फिल्म में राहुल रॉय का आशिकी वाला वही जादुई, रोमांटिक और ग्लैमरस अवतार ही देखना चाहते थे। लेकिन बिना सोचे समझे, जल्दबाजी और असुरक्षा में साइन की गई इन दर्जनों फिल्मों की कहानियां बेहद कमजोर थीं। उनके किरदार पूरी तरह दिशाहीन थे। उनका शरीर और दिमाग इस कदर थकने लगा था कि सेट पर राहुल अक्सर बीमार और पस्त रहने लगे। लगातार काम के भयानक बोझ और गिरती सेहत के चलते उन्हें मजबूरन 23 फिल्में बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस गैर पेशेवर रवैये से बॉलीवुड के कई बड़े और नामी डायरेक्टर उनसे सख्त नाराज हो गए और पूरी इंडस्ट्री में उनके खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बनने लगा। और जो बाकी फिल्में रिलीज हुईं, उनमें से 25 लगातार बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। आशिकी का वह सम्मोहक जादू अब दर्शकों के सिर से पूरी तरह उतरने लगा था। वह सुपरस्टार जो कभी आसमान में बेखौफ उड़ रहा था, अब तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था और उसका पतन शुरू हो चुका था। राहुल रॉय की जिंदगी में भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक पल आया जिसने न सिर्फ उनकी किस्मत लिखी बल्कि पूरे बॉलीवुड के भविष्य की दिशा ही बदल कर रख दी। जब राहुल का करियर लगातार फ्लॉप फिल्मों के भारी बोझ तले दब रहा था, तब बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म डर की कास्टिंग कर रहे थे। यश चोपड़ा को इस फिल्म के लिए एक जुनूनी, सनकी और साइकोपैथ प्रेमी की तलाश थी जो नायिका के प्यार में पागलपन की सारी हदें पार कर दे। यश चोपड़ा ने यह खौफनाक और कल्ट किरदार खास राहुल रॉय को ही ध्यान में रखकर लिखा था। उन्होंने राहुल से संपर्क किया और उन्हें यह जबरदस्त रोल ऑफर किया। उस वक्त राहुल रॉय अपने गॉडफादर महेश भट्ट की फिल्म गुमराहत में संजय दत्त और श्रीदेवी के साथ काम कर रहे थे। राहुल के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा और धर्म संकट था। एक तरफ यश चोपड़ा जैसा दिग्गज निर्देशक था और दूसरी तरफ वह महेश भट्ट थे जिन्होंने उन्हें आशिकी देकर जमीन से आसमान तक पहुंचाया था। राहुल ने अपने करियर से ज्यादा अपनी वफादारी और भावनाओं को चुना। उन्होंने महेश भट्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए यश चोपड़ा की इस संभावित ब्लॉकबस्टर फिल्म को बेहद नम्रता से ठुकरा दिया। यह एक ना राहुल के करियर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक गलती साबित हुई। ये वही रोल था जिसे बाद में एक बिल्कुल नए लड़के शाहरुख खान ने निभाया। शाहरुख ने आई लव यू किरण बोलकर पर्दे पर जो खौफ और जुनून पैदा किया, उसने उन्हें रातों रात बॉलीवुड का नया बादशाह बना दिया। जिस सिंहासन पर राहुल को बैठना था, उस पर शाहरुख खान का राज हो गया।
एक गलत फैसले ने एक का करियर हमेशा के लिए तबाह कर दिया और दूसरे को इंडस्ट्री का भगवान बना दिया। हालांकि इसी दौरान 1992 में आई महेश भट्ट की फिल्म जुनून ने राहुल को कुछ फौरी राहत जरूर दी, जिसमें राहुल को इंसान से बाघ बनते हुए दिखाया गया था। 1993 में आई फिर तेरी कहानी याद आई में भी उनके काम को सराहा गया। लेकिन लगातार फ्लॉप फिल्मों के गहरे दाग को ये कुछ गिनी चुनी फिल्में बिल्कुल धो नहीं सकी। जब किसी सितारे का करियर ढलान पर होता है तो उसका निजी जीवन सबसे ज्यादा असुरक्षित और चर्चा का विषय हो जाता है। 90 के दशक की पत्रिकाओं और गॉसिप कॉलम में राहुल रॉय के अफेयर्स की खबरें आग की तरह फैलती थीं। उनकी लव लाइफ किसी फिल्म की नाटकीय स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। जानम और जुनून के सेट पर उनकी नजदीकियां अपने ही गॉडफादर की बेटी पूजा भट्ट से बढ़ने लगीं। दोनों अक्सर शूटिंग के बाद साथ समय बिताते थे और उनके अफेयर के चर्चे हर मैगजीन के कवर पेज पर थे। लेकिन दोनों के ही करियर अपने उफान और ढलान से गुजर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद 1996 में मझधार फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात नेपाली सुंदरी मनीषा कोइराला से हुई। लेकिन राहुल की अपने करियर की असुरक्षाओं के कारण यह रिश्ता भी टूट गया। फिर उनकी जिंदगी में आई साउथ की अभिनेत्री सुमन रंगनाथन। 90 के दशक में जब लिव इन रिलेशनशिप को एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, तब राहुल और सुमन लिव इन में रहने लगे और इंडस्ट्री के एड कपल माने जाने लगे। लेकिन 3 साल बाद जब सुमन ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया तो लंबी दूरी के कारण यह प्यार भी हमेशा के लिए दम तोड़ गया। लेकिन राहुल के पतन का कारण सिर्फ उनके अफेयर्स बिल्कुल नहीं थे। कुछ ऐसे भयंकर विवाद थे जिन्होंने उनकी साफ सुथरी छवि की धज्जियां उड़ा दी। वह दौर पीआर एजेंसियों का नहीं था जो आज की तरह सितारों की गलतियों पर पर्दा डाल सकें। एक रात शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए राहुल ने एक आम आदमी का एक्सीडेंट कर दिया और उसके बाद हुई सड़क पर मारपीट ने उनकी क्यूट रोमांटिक बॉय की छवि को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। पुलिस केस हुआ और लोग उन्हें एक बिगड़ैल, शराबी और गुस्सैल इंसान मानने लगे। लेकिन उनके ताबूत में आखिरी कील ठोंकी उस दौर की येलो जर्नलिज्म ने। एक रात एक मशहूर रेस्टोरेंट की पार्टी में राहुल रॉय काफी नशे में थे और वहां उन्होंने एक महिला के साथ जमकर और बेधड़क डांस किया। अगले दिन अखबारों और फिल्मी मैगजीनों में सनसनीखेज खबरें छप गईं कि राहुल रॉय किसी उम्रदराज महिला के दीवाने हो गए हैं और वह उनकी शुगर मॉमिया है। मीडिया ने बिना कोई तहकीकात किए उनके चरित्र की धज्जियां उड़ा दी। सच्चाई ये थी कि किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी कि जिस महिला के साथ वह डांस कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी मां इंदिरा रॉय थी। इस भद्दी, घटिया और शर्मनाक अफवाह ने उनके परिवार और उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा आघात किया और दर्शकों ने उनसे पूरी तरह मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। बॉक्स ऑफिस और इज्जत दोनों उनके हाथ से रेत की तरह फिसल चुके थे। बॉलीवुड की क्रूर चमक दमक, फ्लॉप फिल्मों के कलंक और विवादों की गंदगी से पूरी तरह हार मान चुके राहुल की जिंदगी में 1998 में एक सुकून का पल आया। एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात खूबसूरत मॉडल राजलक्ष्मी खानविलकर से हुई। राजलक्ष्मी इससे पहले समीर सोनी से शादी करके महज 6 महीने में तलाक ले चुकी थीं। दोनों टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे में सहारा ढूंढा और सन 2000 में राहुल ने राजलक्ष्मी से शादी कर ली। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। नए निर्देशकों ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे। इसलिए राहुल ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और कड़वा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी शोहरत बॉलीवुड और मुंबई की उन गलियों को छोड़ दिया जहां कभी उनके नाम के नारे लगते थे और अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। जो इंसान कभी लाखों दिलों की धड़कन था, उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान छिपानी पड़ी। वहां जब कोई भारतीय प्रवासी उन्हें पहचान लेता और पूछता कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। उनके अंदर का खालीपन उन्हें खाए जा रहा था। पेट पालने, सरवाइव करने और अपनी पत्नी के साथ विदेशी सरजमीन पर गुजारा करने के लिए राहुल रॉय को ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट के किचन में झूठे बर्तन तक धोने पड़े। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने खुद कबूला कि जो हाथ कभी खून से सने खतों का जवाब देते थे, जो हाथ कभी ऑटोग्राफ देते देते थक जाते थे, वे हाथ अब ठंडे पानी में बर्तन रगड़ रहे थे। ये उस सुपरस्टार का हश्र था जिसकी फिल्म ने कभी पूरे देश को बॉक्स ऑफिस पर लाइन में लगने पर मजबूर कर दिया था। 14 साल तक गुमनामी का यह लंबा और दर्दनाक वनवास चला, लेकिन किस्मत को उनका सुकून यहां भी मंजूर नहीं था। आपसी मतभेदों के चलते 2014 में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी ने भी उन्हें छोड़ दिया और दोनों का तलाक हो गया। 46 साल की उम्र में राहुल रॉय एक बार फिर वहीं खड़े थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, बिल्कुल अकेले और खाली हाथ। राहुल ने अपनी किस्मत को एक आखिरी बार आजमाने की कोशिश की थी। साल 2006 में वे बिग बॉस के पहले सीजन में गए थे और उस घर में उनकी शांत छवि ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। लोगों ने उन्हें भारी वोटों से जिताकर बिग बॉस 1 का पहला विजेता बना दिया था। राहुल को लगा कि अब बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए फिर से खुल जाएंगे, लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद भी किसी ए लिस्टर डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में साइन नहीं किया।
रोजी रोटी चलाने और कैमरे के सामने खड़े रहने की भूख मिटाने के लिए राहुल को भोजपुरी फिल्मों का सहारा लेना पड़ा। हालात इतने बदतर हो गए कि उन्होंने बिपाशा द ब्लैक ब्यूटी, क्राइम पार्टनर जैसी सी ग्रेड और डी ग्रेड फिल्मों में काम किया, जिनके नाम सुनकर भी एक सुपरस्टार को शर्म आ जाए। 2011 में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर ऐलान नाम की एक फिल्म बनाई, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह डूब गई और वह सड़क पर आ गए। जिंदगी ने अभी राहुल रॉय का सबसे क्रूर और कड़ा इम्तिहान लेना बाकी रखा था। साल 2020 में पूरी दुनिया कोरोना से कांप रही थी और राहुल करगिल की -15 डिग्री तापमान वाली जानलेवा ठंड में अपनी नई फिल्म LAC की शूटिंग कर रहे थे। इसी शूटिंग के दौरान उन्हें एक बेहद गंभीर और जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक आया। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया और ICU में भर्ती कराया गया। स्ट्रोक इतना भयानक था कि उन्हें अफेसिया नाम की बीमारी हो गई, जिसमें इंसान के बोलने और समझने की ताकत छिन जाती है। जरा कल्पना कीजिए, जो अभिनेता कभी पर्दे पर गानों पर होठ हिलाकर लाखों लोगों को दीवाना बनाता था, आज उसके मुंह से एक स्पष्ट शब्द नहीं निकल पा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड का सबसे क्रूर, घिनौना और स्वार्थी चेहरा बेनकाब हुआ। जिन महेश भट्ट को राहुल अपना गॉडफादर मानते थे, जिनके लिए उन्होंने डर फिल्म तक ठुकरा दी थी, उस भट्ट परिवार और पूजा भट्ट ने राहुल को अस्पताल में हालचाल पूछने के लिए एक फोन तक नहीं किया। करिश्मा कपूर, मनीषा कोइराला और रवीना टंडन जैसी उन सभी बड़ी हीरोइनों ने भी पूरी तरह से मुंह फेर लिया, जिनके साथ राहुल ने कभी पर्दे पर रोमांस किया था। राहुल के पास अपने इलाज तक के पैसे नहीं बचे थे और अस्पताल का लाखों का बिल बन चुका था। ऐसे में जब उनके अपने गॉडफादरों ने साथ छोड़ दिया, तब इंडस्ट्री का एक ऐसा सुपरस्टार उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आया, जिससे राहुल की कोई गहरी दोस्ती भी नहीं थी। वह नाम था सलमान खान। सलमान खान ने चुपचाप राहुल रॉय के अस्पताल का सारा बकाया बिल, जो 2 लाख रुपए से भी अधिक था, अपनी जेब से भर दिया। जब दुनिया उनके पतन का तमाशा देख रही थी, तब सलमान ने उन्हें सड़क पर आने से बचा लिया। इस घने अंधेरे समय में राहुल की गोद ली हुई मुंहबोली बहन प्रियंका रॉय, हरिमा, उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रहीं। एक पूर्व मॉडल से साध्वी बन चुकी प्रियंका ने राहुल के दोबारा चलने फिरने और बोलने तक की पूरी जिम्मेदारी उठाई। आज जब वह मुंबई के वर्सोवा इलाके की खस्ताहाल सड़कों पर अपना भारी सूटकेस खुद घसीटते हुए कैमरे में कैद होते हैं, तो यह केवल एक वायरल वीडियो नहीं है। ये उस क्रूर सत्य का जीता जागता प्रतिबिंब है जो बताता है कि सिनेमा की दुनिया अंदर से कितनी बेरहम, सर्द और मतलबी हो सकती है। तमाम झटके खाने और मौत को मात देने के बाद राहुल ने 2023 की मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म आगरा से वापसी की, लेकिन वह स्टारडम और वह आशिकी वाला दौर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। राहुल रॉय की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता को हासिल करना शायद आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक गलत फैसला, एक पल का डर और एक बुरी अफवाह इंसान की पूरी जिंदगी निगल सकती है। भले ही उनकी 49 फिल्में फ्लॉप हो गई हों, भले ही आज की पीढ़ी उन्हें सड़कों पर आम इंसान की तरह देखकर पहचान न पाए, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक सच हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा कि आशिकी के दौर में जो क्रेज राहुल रॉय का था, न वैसा कोई दूसरा हुआ है और न कभी होगा। दर्शकों के लिए वह भले ही एक भूली हुई याद बन गए हों, लेकिन जब भी 90 के दशक का वह आइकॉनिक गिटार बजता है, तो आज भी हर किसी की आंखों के सामने वही लेदर जैकेट पहने, बालों को झटकता हुआ एक ही चेहरा उभर आता है, राहुल रॉय। और दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इन अनकही कहानियों और गहरे राजों को जानना पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।